हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। K2HgI4 जटिल में जटिल या संकर आयन पर उपस्थित आवेश की गणना कीजिए। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जटिल यौगिक जो होते हैं, जटिल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो धन आयन और ऋण आयन में विभक्त होते हैं। धन आयन और ऋण आयन दो आवेशों में विभक्त होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो K2 ब्रैकेट में Hg और I4 है, इसमें जो ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो बाह्य तत्व होता है और जो ब्रैकेट में कोष्टक के अंदर होता है वह उपसंयोजक क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर ये दोनों दो आयनों में विभक्त होंगे, जिसमें से एक धनायन पार्ट में जाएगा और दूसरा ऋणायन भाग में विभाजित होगा। तो यहाँ पर हमारे पोटेशियम जो होता है जो पोटेशियम होता है उस पर एक धन आवेश होता है और यहाँ पर हमारे पास दो पोटेशियम है। तो ये पोटेशियम दो धन आवेश में विभक्त होगा। और यहाँ पर जो हमारा उपसंयोजक क्षेत्र है ब्रैकेट में HgI4, यह पोटेशियम से जुड़ा था और पोटेशियम पर दो धन आवेश प्राप्त हुए। तो इस पर जो हमारा उपसंयोजक क्षेत्र होगा, इस पर दो माइनस आयनों में यह विभक्त होगा। और यह जो हमारा जटिल होगा, यह हमारा जो जटिल यौगिक होगा यही यह संकर होगा। इस पर जो आयन में जो विभक्त हुआ, तो जटिल आयन पर हम देख सकते हैं कि जो आवेश है वो कितने हैं? -2 है। तो यहाँ से हमने दोनों बाह्य तत्व और सहसंयोजक क्षेत्र में दोनों को विभक्त कर कर पोटेशियम आयन पर प्लस एक चार्ज होता है। जो दो पोटेशियम है तो दो प्लस चार्ज होंगे और यहाँ पर जो हमारा उपसंयोजक क्षेत्र होगा उस पर -2 चार्ज होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा यही जो जटिल आयन होता है उस पर आवेश कितने होते हैं? 2 के बराबर होते हैं, जो कि हम जो कोष्टक होता है उसके ऊपर दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जटिल या संकर आयन पर जो उपस्थित आवेश है वो कितने हैं? -2 है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।